अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। आपका आने का क्या प्रयोजन था और साथ में जगह जगह आप अब पूरे प्रदेश में जगह जगह जा रहे हैं, क्या प्रयोजन है इसका? देखो, हरियाणा का बड़ा सहयोग रहा पूरे किसान आंदोलन में, तो इनका था पता लेने आना पड़ेगा। बिल्कुल गांव में जाएंगे। आज एक तो गौशाला का प्रोग्राम था, एक जोगिंदर जी के यहाँ पे डेथ उनकी हुई, चाची थी इनकी, उसमें आए। तो ये जाना पड़ता है, किसी के भी दुख सुख में जाते हैं, क्योंकि एक परिवार का हिस्सा है पूरा अपने। और अभी भी एक दो गाँव अभी भी जाएंगे हम निकल के। और क्या इस आंदोलन में खोया और क्या पाया, उसकी पूरी चर्चा गांव के लोग से करते हैं। बड़ी भीड़ में तो लोग से नहीं मिल पाते, लेकिन छोटी जब भीड़ होती है, कम लोग होते हैं, उनके गांव में जाते हैं, तो क्या व्यू लोगों के हैं, बच्चों के हैं। तो ये है कि यूथ इस आंदोलन से बहुत जुड़ा, और जो युवा किसान जुड़ा है वो अपनी जमीन बचा जाएगा। अब जो भारत सरकार जमीन छीनने की पॉलिसी लेकर आ रही है, एक किस्म से जब यूथ को पूरा ये हो जाएगा कि क्या पॉलिसी सही है और क्या गलत है, और इस आंदोलन से जुड़ा उसका रहा है, इस मिट्टी से जुड़ा उसका रहा है, तो आने वाले टाइम पे भी वो अपनी ज़मीनों से लगाव कर अगर ज़मीन अपनी बचा जाएगा और मूवमेंट के साथ में रहेगा। तो ये पूर्ण रूप से यहाँ से लिया है। बहुत लोग यहाँ पे घायल हुए, बहुत लोगों की डेथ हुई। तो उसमें भी 15 तारीख को एक मीटिंग है जो संयुक्त मोर्चे की, उसमें सब लोग चर्चा करेंगे, पूरे देश भर से लोग उसमें आएंगे। और आगे कैसे हो, अभी तक क्या नुकसान हुआ है, क्या फ़ायदा हुआ है, इन सब चीज़ों पर 15 तारीख में चर्चा होगी। सर, जिस तरह से 3 कृषि कानून की लड़ाई थी, वो 1 साल के अंदर लड़ाई बहुत सारी लड़ी और आप सुर्खियों में रहे, उसी प्रकार आज भी जो युवा पीढ़ी है, जैसे स्कूल की बात करें, हम कॉलेज की बात करें, वो बंद पड़े हैं। उसी को लेकर पूरे भारतवर्ष में स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं, लेकिन जो स्टूडेंट हैं आज परेशानी में दिखाई दे रहे हैं। क्या कहना है आपका? हमारा ये है कि यहाँ पे पूरे देश में जो पॉलिसी चल रही है, वो पॉलिसी है कि ये कॉलोनी बनना है, पूरे लेबर कॉलोनी, एक किस्म से अनपढ़ बेरोजगार बनाने की तैयारी है। सस्ती लेबर इंडस्ट्रीज के लिए चाहिए, वो एक किस्म से तैयार हो रही है। एजुकेशन का जिस तरह से 2-3 साल से जो हालात बिगड़ी है एजुकेशन की, जो यूथ है और जो छोटा बच्चा है या बड़ा, पूरा एजुकेशन एक किस्म से डब हो गया, और पैसे फिर भी जा रहे हैं। बीमारी का हल लगा लो आप, यही है। दूसरा, जो मजदूर आज से 2 साल पहले जिन्होंने प्लान करा था, यहाँ से पैदल गए हुए 1,500 किलोमीटर तक, वो सब लोग देख रहे हैं उसको। तो ये है कि नया मजदूर तैयार करने का ये देश बन रहा है। सरकार की पूर्ण रूप से जो पॉलिसी है उसके खिलाफ है, और बड़े मूवमेंट देश में और भी होंगे। जिस प्रकार से कोरोना की बात करें तो भारतवर्ष में कोरोना की वजह से लोग, प्रशासन है, जो पुलिस प्रशासन है, चालान भी काटे जा रहे हैं उनके खिलाफ। और जैसे रैलियां वगैरह हैं, वो रैलियां तो सरकार कर रही है, लेकिन जो मजदूर की बात करें, जो मजदूरी अपनी दिहाड़ी करके आता है, उनका चालान काटा जाता है। अभी तो 2 महीने के लिए तो सरकारी जो कोरोना है वो लागू हो गया देश में, क्योंकि कुछ राज्यों में चुनाव हैं, तो वहाँ पे वो लागू हो गया पूर्ण रूप से। और मास्क के नाम पे और चालान जरूर काटे जा रहे हैं। ये जो करप्शन है ना, इसको करा जा रहा है, और वो मजदूर है वो सबसे ज़्यादा उसमें फंसता है जाल में। उस प्रकार में उगाही करते हैं, वो कहते हैं कि जी आज एक थाने को 1500 चालान काटने, या मैसेज दे दिया, तो ये मैसेज चलते हैं इनके पूर्ण रूप से। तो ये पूर्ण रूप से गलत चीज़ें हैं, और
सरकार को चाहिए कि डोज लगा रहे तो डोज लगाओ में, लेकिन उसके नाम पे चालान क्यों काट रहे हो? और चालान पहले कोई मोटरसाइकिल का किसी का चालान कटता था 50-100 रुपये का कट गया, आज 1000 रुपये सर 5000 रुपये तक कटते हैं इसके। तो जनता की जेब से जाता है। देखो ये तो पॉलिटिकल पूर्ण रूप से वो है कि जिसको फायदा जहाँ से दिखता है वो वहाँ पे जा रहा है, छोड़ रहे हैं। मतलब अभी कई दिन में करीब 11 लोग इनके जो विधायक और मंत्री थे वे छोड़ के गए हैं 4 दिन के अंदर। हाँ, ज़्यादा और लग रहे जाने, रोज जा रहे हैं इनके, क्योंकि उनको ये दिख रहा है कि भाई इसमें नुकसान है तो वे उधर चले गए। तो पॉलिटिकल किसी पार्टी का समर्थन नहीं, हम किसी का समर्थन नहीं कर रहे। पार्टी का हमारा संयुक्त मोर्चे का है कि किसी का हम समर्थन नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो विचारधारा है जो 11 महीने लोगों ने देखा, उनकी सबकी ट्रेनिंग हो रही है। अब किसको वोट कहाँ देना वो सब जानता है, सब पता है, गांव के लोगों को सब पता है, सब जानते हैं गांव के लोग। क्या आपको लगता है कि बीजेपी जो है ना दोबारा सरकार बना पाएगी यूपी? लगता नहीं, वहाँ पे जनता तो नाराज है उनसे। वो चाहे किसान हो या आम लोग हैं या वो दुकानदार हैं, वो व्यापारी, पूर्ण रूप से सब नाराजगी है जनता की। आप भी सारे लोगों के बीच में जा रहे हैं, क्या कुछ सुनने को मिलता है? जैसे कि सुनने को ये है कि सरकारों की जो पॉलिसी है वो ठीक नहीं है। वो चाहे बिजली के मामले हो, भाई यहाँ पे बिजली का रेट जो है एग्रीकल्चर का वो 15 रुपये यहाँ पे है हरियाणा में, वहाँ पे 175 रुपये है। तो कंपेरिजन करता है कि भाई हरियाणा में ये है और वहाँ पे ये है। तो ये एजुकेशन का लगा लो या फसलों के रेट का लगा लो, जो एमएसपी पे खरीद होती है वो वहाँ कम है बहुत। हिंदू मुस्लिम वाला चलने वाला नहीं है इनका। ये हिंदू मुस्लिम जिन्ना, ये 2 महीने चुनाव चलेगा। ये चुनाव में निकलते हैं इनके नारे, ये चुनावी नारे हैं ये, और वैसे नारे दूसरे हैं। जब चुनाव होता है तो दूसरे हैं। तो आम जनता को समझना चाहिए कि मंदिर तो हमारे गांव में है, मंदिर तो हमारे हल में है। मंदिर जब ट्रैक्टर लेकर चलते हैं तो उसमें है, जब हम चलते हैं तो हमारे तो बुजुर्ग भी जो मंदिर कम जाते थे वो कहते थे भाई चल ले राम का नाम। हम तो राम का नाम दिन में को 20 बार लेते थे एक आदमी। ये है कि इन चक्करों में नहीं आना चाहिए। अपने पूजा पाठ करने का सबको अपना अधिकार है, लेकिन जो अगर देश की सरकार है, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री इस तरह की बातचीत करते हैं तो देश के लिए घातक है। और पूरी दुनिया में हिंदुस्तान की इस मामले में इमेज गिर रही है। कोई दौरा वो नहीं था, एक सड़क पर वो घूमने का एक शौक लगा है अभी 7 साल में। शौक होना चाहिए, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री सड़क पर को चलने चाहिए, लेकिन आप दौरा बता के चलो। अगर भाई यहाँ पे जाएंगे हम 10 दिन पहले दौरा जाएं तो उस क्षेत्र का विकास हो जाता है। लेकिन वहाँ पे भीड़ कम थी और वहाँ पे उस दिन किसानों के आंदोलन थे पूरे पंजाब में। वो पंजाब में वहाँ पे मीटिंग पहले चली हुई थी, प्रधानमंत्री उस रूट से बाद में गए हैं। प्रधानमंत्री के रूट पे कोई नहीं आया, ना कोई किसान आया। और रही सिक्योरिटी की बात तो वहाँ की पंजाब सरकार देखेगी या सुप्रीम कोर्ट उसकी निगरानी कर रहा है, उसमें जो भी जांच माए वो हो। जैसे कि सर स्टेटों के अंदर चुनाव होने जा रहे हैं तो किसान किस पार्टी का समर्थन करेंगे? देखो किसान बन के वोट नहीं दे रहा अभी, वो जातिगत आधार पे ज़्यादा जा रहा है। और किसान जिस दिन देश में किसान बन के वोट दे देगा फिर ये आंदोलन की जरूरत ही नहीं रहेगी। जातिगत धर्म का आधार पे, भाषा के उस पे लोग अभी वोट में बटे हुए हैं। अभी नहीं, हम तो नहीं जा रहे, किसी के समर्थन नहीं जा रहे। और वो 4 महीने की छुट्टी कह के गए सब लोग कि 4 महीने की हम छुट्टी पे है। अब छुट्टी पे कौन लोग क्या कर रहे हैं, तो भाई इतने बड़े पैरची तो संयुक्त मोर्चा भी नहीं है कि अपने घर पे कोई जा रहा है और उसका कोई पहरा देते। फिर हम नहीं, किसान यूनियन चुनाव लड़ रही है, हम चुनाव में नहीं जाएंगे, किसी के प्रचार में नहीं जाएंगे। क्या आपसे बातचीत हुई है उनकी? नहीं, हमारी कोई बात नहीं हुई।